गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, शनिवार का दिन है, टाइम है सुबह के करीब बज गए हैं 7 सवा 7 के आसपास का टाइम है। यहाँ पे कट हो रही है तोरी। तो सुबह सुबह बनेगी तोरी क्योंकि इनको लेके जाना है अपना टिफ़िन। तो मैं और बच्चे तो नहीं जा रहे हैं और आज से जो है ना सभी की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, उर्वी की भी और धैर्य की भी। तो बस यहाँ पे तोरी कट कर ली है, उसके बाद यहाँ पे इनको छोंकने की बारी आती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने जो है ना लहसुन प्याज का पेस्ट रेडी कर लिया था और उसके बाद मैं कट कर रही हूँ हरी मिर्च 3 से 4। तो तोरी की सब्ज़ी में हरी मिर्च डलती ही डलती है। यूजुअली तो ऐसा होता है कि तोरी या फिर कोई भी हरी सब्ज़ी होती है तो वो हरी मिर्च से ही बने तो ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन क्या है ना कि हम लोग नहीं खा पाते हैं हरी मिर्च वाली सब्ज़ी, तो हमें चाहे थोड़ी हो लाल मिर्च की सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। अच्छा, जीरा जब तक चटक जाता है उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन प्याज का पेस्ट। बहुत सी सब्ज़ी जो होती है ना उनमें मैं लहसुन प्याज का पेस्ट ही डालती हूँ और कम ही जो मतलब लिमिटेड सब्जियां होती है जिसमें मैं अलग लहसुन प्याज जो है ना कट करके डालती हूँ। तो आजकल जो है ना छुट्टियां चल रही हैं ना तो आंखें भी लेट खुलती हैं। अब ये होता है कि हाँ, जाना किसी को नहीं है, बस उर्वी के पापा ही जाएंगे तो बस उनके हिसाब से जो है ना वो जाते हैं 9 साढ़े 9 के आसपास। तो तब तक जो है ना उठ के खाना ईज़िली बन जाता है। तो जब स्कूल का टाइम होता है तब तो ये लगता है कि हाँ सुबह-सुबह की भाग-दौड़ होती है, लेकिन अब ये छुट्टियों का टाइम चल रहा है ना, तो इसीलिए थोड़ा-सा आराम मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, ये देखिए इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी तोरी। तो तोरी जब लास्ट टाइम बनाई थी ना तो पतले-पतले टायर की तरह काटी थी, जैसे मैं काटती हूँ हमेशा तोरी। तो आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में काटी थी और इस टाइप की तोरी काट के ना बहुत ही अच्छी लगी थी। और ये मौसमी सब्ज़ी है तो ये है कि हाँ लगा लो कि हाँ अच्छी होती है, सेहत के लिए बेटर होती है। तो बस तोरी की सब्ज़ी जो है ना बच्चे नहीं खाते, बस ये होता है कि हाँ इनको नखरे ज़्यादा होते हैं, तोरी घिया हुआ ये सब नहीं खाते हैं। लेकिन बस ये था, आज जैसे-तैसे करके इन्होंने खा ली क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। अभी यहाँ तोरी की सब्ज़ी बन चुकी है और जो है ना मैंने उसमें 1 सीटी लगा दी थी। तो थोड़ी-सी मतलब खुली बनाने के बाद ना 1 सीटी लगाई थी सिर्फ़, उससे जो है ना थोड़ा इनका तोरी का कच्चापन निकल जाता है। और बस यहाँ पे जब तक उसका प्रेशर निकला तब तक जो है ना मैंने फटाफट से रोटियाँ सेक ली। यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना सिर्फ़ इनके टिफ़िन के लिए रोटियाँ सेकूँगी और ये जो लेकर जाएँगे वो सेकूँगी, जो ये खाएँगे वो सेकूँगी। उसके अलावा जो है ना बच्चे तो घर हैं, जब ये खाएँगे तब बन जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना गर्मी इतनी थी कि रोटियों के आस-पास तो ना रहा भी नहीं जा रहा था, मतलब गैस के आस-पास तो। और अब जो है ना टेम्परेचर इतना हाई हो गया है कि बस गर्मी जो है ना धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये जो 5-10 मिनट का काम होता है ना रोटियाँ सेकने का, इसमें भी है ना बस बात जैसे-तैसे निपट जाती है, बस पूछो मत। अब यहाँ मैंने खोला कुकर और ये देखिए सरसरी सी सब्ज़ी जो है ना तोरी की कुछ इस तरीके की रेडी हुई और जैसी आपको दिख रही है ना खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। मतलब मैं तोरी कम खाती हूँ लेकिन फिर भी जो है ना मुझे अच्छी लगी तो मैंने खा ली। बस लंच इनका पैक हो गया था, ये चले गए थे तो बस मैं लग गई थी अपनी साफ़-सफ़ाई में। तो सबसे पहले बर्तन साफ़ होंगे, बर्तन साफ़ होने के बाद गैस वगैरह क्लीन करूँगी। तब तक जो है ना और भी बेडशीट वगैरह ठीक कर देती है, मतलब जितना काम उससे हो पाता है वो कर देती है। जैसे बेडशीट झाड़नी या जो भी हमारे जो पतले वाले ब्लैंकेट वगैरह होते हैं ना उनकी तह वह लगानी, इतना वो कर देती है। और खुद का नहाना-धोना, काव्या अपना नहाना-धोना कर लेती है तो इतना भी बहुत होता है। और कोशिश यही रहती है कि बच्चों को ना छुट्टियों में अच्छी-अच्छी आदतें सिखाएँ, जैसे अपने खाना खा के अपने बर्तन खुद धोने, अपना बैग लगाना, अपना होमवर्क करना और थोड़ी बहुत जो है ना डस्टिंग क्लीनिंग के काम में मदद करना, जैसे कि यही है बेडशीट वगैरह ठीक करनी या झाड़ू हल्की-फुल्की सी लगा देना। तो जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो धीरे-धीरे समझदारी की चीज़ें खुद ही सीखता जाता है देख-देख के घर में। क्योंकि बच्चे अभी कच्ची मिट्टी की तरह है, जैसे हम ढालेंगे वो वैसे ढलेंगे, जैसी-जैसी आदतें उनको सिखाएँगे तो वैसी-वैसी वो सीखेंगे। और बच्चे जो है ना बहुत अच्छे से जल्दी से सीख ही जाते हैं अगर हम अच्छे तरीके से उनको सिखाएँगे, क्योंकि बच्चों का पहला स्कूल तो उनका घर ही होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह साफ़ होने के बाद मैंने गैस को भी क्लीन कर दिया था और गैस क्लीनिंग के बाद यहाँ पे फटाफट से उर्वी ने झाड़ू लगा दी थी और मैंने फटाफट से यहाँ पे लगा दिया था पोछा। तो जी घर का काम हुआ ख़त्म और मैं नहा ली थी, बच्चे नहा लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी कटिंग करने। ये वाला सूट आप सबको याद होगा, मैंने आपको दिखाया भी था जब मैं इसको लेकर आई थी। तो इसकी मुझे कटिंग करनी थी और मैंने सोचा था कि पहले ही कर लूँगी, लेकिन पहले बीच में मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि बाहर के कपड़े पड़े हुए थे। इसी वजह से ना ये नहीं हो पा रहा था। तो आज जो है ना मैंने सोचा इसकी कटिंग कर लेती हूँ, कटिंग करके रख देती हूँ, जैसे ही टाइम लगेगा मैं इसको सिल दूँगी। इवन मैंने सिल भी दिया था ये, तो अभी जैसे ही मुझे मौका लगा ना मैंने इसको सिल भी दिया था। तो यहाँ पे मैंने अपना ही नाप इसमें लगा दिया था। अपना नाम मुझे मुझे याद ही था, तो जो भी याद था मैंने उस हिसाब से इसमें नाप लगा दिया और उसके बाद जो है ना मैंने इसकी की थी कटिंग।
ये कपड़ा जो बहुत सॉफ्ट था, बहुत ही प्यारा कपड़ा था इसका, और जब सिलने के बाद जो लगा ना, इसका लुक बहुत ही प्यारा लगा था। तो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है, जो भी मुझे लॉन्ग सूट ये काटना है क्योंकि मैं इसको प्लाज़ो पैंट के साथ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट हमेशा थोड़ा-सा डीप कटता है, जैसा कि आप सबने देखा ही है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट इसका कट कर लिया है। अब ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को मैं फ्रंट पार्ट पे रख के ही कट कर लूँगी। तो यहाँ पे अब जब बीच का जो लेस वाली बात होती है, तब बीच में से कपड़ा रखा जाता है। जैसे कि आप सबको पता ही है, जब हम बीचों बीच लेस लगते हैं तो उस हिसाब से रखा जाता है, लेकिन जब बैक का जो पार्ट होता है वो काटते हैं तो हम उसको साइड में से भी काट देते हैं, क्योंकि उसमें बीच में कोई लेस वेस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने जो फ्रंट पार्ट था ना, उसी को रख लिया था, उसी के हिसाब से इसको कट कर दिया। अब मुझे इसमें नाप की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब मैंने फ्रंट पार्ट रख ही लिया है इस पे, तो मैं उसी के हिसाब से इसको कट कर दूँगी। यहाँ देखिए मेरे दोनों पार्ट्स जो है ना कट के रेडी हो गए हैं, और दोनों पे मैंने ऊपर नीचे निशान लगा ही लिया है, ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे थोड़ी लेंथ एक्स्ट्रा थी काटी है, क्योंकि लेंथ का वैसे कम इतनी लेंथ नहीं पहनती हूँ मैं, लेकिन जिस हिसाब से ये थी ना, मैं उस हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा है मैं उसको फ़ोल्ड कर दूँगी। अब यहाँ ये स्लीव्स के लिए मतलब बचा है कपड़ा। अब मुझे स्लीव्स चाहिए थी पोनी, क्योंकि पोनी स्लीव्स जो है ना ज़्यादा बेटर लगती है, कॉटन सूट हो या कोई भी हो। और आज अब जो है ना आगे आगे गर्मी ही होगी, तो गर्मी में है ना जो बाजू वगैरह काली ना हो, तो उस हिसाब से जैसे टैन वैन की वजह से ना दिक्कत ना हो, तो इसी वजह से ना पोनी बाजू ज़्यादा बेटर रहती हैं। और ज़्यादातर देखिए आप हमेशा ही जो है ना पोनी स्लीव्स का जो लुक होता है ना, वो हाफ स्लीव से हमेशा कम होता है। तो यहाँ पे ये मुझे कम लग रहा था, तो मैंने ना एक डिज़ाइन सा डाला इसमें, और सलवार का जो कपड़ा है ना वो ऐड करके मैं इसमें हल्का सा एक डिज़ाइन दे दिया था, क्योंकि जिस लेंथ में मैं कंफर्टेबल हूँ उससे हल्की कमी थी। अभी यहाँ पे बारी आती है इसको सिलने की। तो बस यहाँ पे मैंने ये गले जो है ना प्रेस से अटैच कर दिए हैं। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये पेस्टिंग वाले गले होते हैं, तो ये फटाफट से जो है ना इसमें चिपक जाते हैं। अगर प्रेस गर्म होती है ना तो उससे कपड़े पे ये चिपक जाते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से चिपकते हैं। इवन टाइम सेविंग टिप्स है ये बहुत अच्छे से, क्योंकि जब हम बुकरम वगैरह पे कट करने बैठेंगे ना तो उसमें लग जाएगा टाइम बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे ये देखिए ये गला रेडी हो गया था बैक का। अब फ्रंट के गले की बारी, और फ्रंट का गला थोड़ा मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन शेप में है, स्वीट हार्ट बोलते हैं इसको। तो इसी के हिसाब से मैंने इसको चिपका दिया है, और उसी के हिसाब से इसको कपड़ा जो है ना फ़ोल्ड कर दूँगी, साथ के साथ सिलाई लगा दूँगी, और फटाफट से जो है ना ये भी बन के रेडी हो जाता है। ये गला बहुत जल्दी बनता है, इवन बहुत अच्छा लुक भी होता है इसका। तो मुझे बहुत पसंद होता है ये गला। मैं ज़्यादातर अपने सूटों में ना यही वाला गला बनाती हूँ, और इसकी लुक जो है ना बेटर होती है। मतलब कोई भी आप बीच की फ्रंट की लेस वगैरह हो ना, उससे ये बहुत अच्छी लुक में आता है। अब यहाँ देखिए ये गला बन के रेडी हो गया है, तो मैंने हल्का सा एक बीच में कट दे दिया है इनको, और कट के ऊपर कट रख के ना सिलाई लगा दी है। अब ये देखिए फ्रंट की लेस जो है ना बिल्कुल बीचों बीच आ रही है, और जैसे ही आपके गले की शेप है ना उस हिसाब से आप इसमें सिलाई लगा दीजिए, उसी हिसाब से उसी शेप में निकल के ये गला रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद जो भी बीच का एरिया है ना उसको हल्के से कट कर देंगे, जैसे भी जो भी एक्स्ट्रा एरिया है उसको मैंने कट कर दिया है यहाँ पे देखिए। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करने के बाद छोटे छोटे से हल्के हल्के से इसमें कट लगा दें। जहाँ पे राउंड शेप आ रही है ना वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गला जो है ना फोल्ड करना होता है, तो कट जो है ना ज़रूरी है उसमें। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा कट लगाने के बाद इसको फोल्ड कर दिया है, और एक कच्ची सिलाई मैंने इसमें लगा दी है, ताकि मुझे तुरपाई में हेल्प हो जाए। और फोल्ड करके अभी रख दूँगी तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक रफली सिलाई मैंने इसमें लगा दी है। अब ये शेप इसकी निकल के आ गई है, और जो लेस है ना उस हिसाब से आप देखिए किस हिसाब से ये निकल के आई है। लेस पे भी, लेस जो होती है ना उस पे भी शेप बन जाती है बहुत अच्छे से, और इसीलिए ये वाला डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद होता है। जैसे हमारे गले पे कोई भी एम्ब्रॉयडरी होती है ना, अगर हम इस शेप में गला बनाते हैं ना तो उसी शेप में ये एम्ब्रॉयडरी लग जाती है, और सबको ये लगता है कि जैसे अलग से लगाई हुई है, लेकिन बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकल के आती है। तो यहाँ पे ये गला बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गला बन के रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं बैक गला जो है ना वो भी बना दूँगी, और बैक गला राउंड शेप में है तो उसी हिसाब से जो है ना सिलाई वगैरह मैं लगा दूँगी। और सिलाई लगाने के बाद सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे भी छोटे छोटे से कट लगा देंगे, और यहाँ पे ये भी गला जो है ना बिल्कुल अंदर से फोल्ड हो जाएगा। अब गले बनने के बाद बारी आती है स्लीव्स की। तो यहाँ पे जो है ना स्लीव्स में मैंने जोड़ लगाने के लिए कट कर ली थी एक पट्टी, तो थोड़ी थोड़ी ही पट्टी है ये, उसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसमें बनाऊंगी एक हल्का सा कट वाला डिज़ाइन। तो बिल्कुल सिंपल कट डिज़ाइन है। यहाँ पे देखिए मैंने ये जोड़ जो लगाया है उसको मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी, और बीचों बीच एक निशान लगा के, जहाँ भी मतलब इसका मिड पॉइंट आ रहा है ना
एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद मैं इसमें मिड पॉइंट जो भी है ना उसको निशान लगा दूँगी। ये देखिए मैंने स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है और फिर कुछ इस तरीके से मेरे को 1.5 इंच पे निशान लगाना है और कुछ इस तरीके का मतलब ट्रायंगल शेप में निशान लगा दूँगी। तो ये मुझे कट लगाना है ना, तो इसी तरीके से मैंने इसको निशान लगा दिया है। अब कट जो है ना ज़्यादा चौड़ा ना हो जाए, तो मुझे लगा थोड़ा हल्का सा है तो मैंने इसको हल्के से कम कर दिया। अब उसके बाद कुछ इस तरीके की तिरछी लाइन मैंने इस पे लगा दी है। ये देखिए एक ट्रायंगल शेप का ये बन गया है और मुझे कुछ इसी तरीके से मुझे इसमें सिलाई लगानी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई लगा दी है मैंने, जैसे जैसे मैंने निशान लगाया था उसी के बिहाफ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब सिलाई आप डबल कर दीजिए क्योंकि पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये है ना कि अगर एक सिलाई में आपको लगे कि थोड़ा सा कच्चापन है या निकल जाए या फट जाए कुछ भी है, तो मैंने इसकी सिलाई जो है ना डबल कर दी है। सेम एज़ मैंने दूसरी स्लीव्स पे भी मैंने ऐसे ही सिलाई लगा दी है। अब यहाँ जैसे भी आपने सिलाई लगाई है उसी एरिया को कट कर दिया है। ये देखिए मैंने अंदर से सारा जो एरिया है उसको बाहर निकाल दिया है और हल्का सा एक कट लगा दिया मैंने इसमें, और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन निकल के आया है। ये देखिए डिज़ाइन जो है ना बहुत सुंदर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन जो है ना निकल के आ गया है। अब सेम एज़ मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। ये देखिए ये वाले डिज़ाइन कुछ इस तरीके के निकल के आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी कर दी है शुरू। तो मैंने कपड़ा जो है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल फोल्ड कर दिया था, जैसे ही मैंने ट्रायंगल शेप की सिलाई लगाई और उसके बाद उसको अंदर फोल्ड कर दिया था स्लीव्स को। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी फिटिंग की सिलाई। तो मैं हमेशा खुली बाजू जोड़ती हूँ क्योंकि खुली बाजू में बहुत ज़्यादा है। तो जी कुछ इस तरीके का सूट मेरा बन के रेडी हुआ है और ये देखिए स्लीव्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इस पे एक बटन लगा दूँ और बिगर बटन के भी काफ़ी अच्छी लग रहा है, मतलब बाजू जो है ना डिज़ाइन वाली अच्छी लग रही है। अगर एक बटन लगा दूँगी तो थोड़ा लुक अलग आएगा। ये देखिए इस तरीके का डिज़ाइन मेरा बन के रेडी हो गया है और फिटिंग जो है ना सूट की बहुत अच्छी आई है। अब यहाँ पे कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।